हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज है वट पूर्णिमा और पता नहीं यार, इस साल जो है इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। मतलब जो हमेशा मुझे फ्रेश वाली फीलिंग लगती है जब वट पूर्णिमा होती है, उसके पहले दिन की जो शॉपिंग मैं आपको दिखाती हूँ वो सब कुछ, पता नहीं एक अजीब सी वाली फीलिंग जो है वो आ गई है। मतलब पता नहीं। और यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं कि मतलब जैसे कि हमेशा लेडीज जो है मुझे देखती है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरी मम्मा ने जो है ना, मेरी मम्मा ने ये वट का जो पेड़ है वो दिया था मार्च में जब आए थे। तो इस वजह से आज मैं घर पे ही पूजा करने वाली हूँ। तो चलिए अभी हम पूजा करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे साड़ी में हूँ। इनका पता नहीं यार, हमेशा मुंह जो है ना फुला हुआ रहता है, पता नहीं। मतलब देखो अभी सुबह सवेरे कुछ नहीं खाया, मेरा चेहरा देखो कितना फ्रेश लग रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं। अभी 2-2:30 बज चुके हैं, 2:30 से भी ज़्यादा। और इनका मुंह देखो, मुझे गुस्सा आता है इस वजह से। मतलब खा पी के भी बंदा ऐसे अगर मुंह लटका के अगर बैठे ना। तो चलिए अभी हम पूजा करते हैं पति के लिए। चलिए अभी हम पूजा करते हैं पति के लिए। मतलब यही पति 7 जन्म तक चाहिए। फर्स्ट टाइम इनके सामने पूजा कर रही हूँ। अरे सौमित्री को भी दिखा देते हैं। तो चलिए पूजा करते हैं। हाँ बस बस हाँ, आता कुंकू कुंकू लाव ना। हाँ लाव लो। आगे असा हातात
ओके, तो अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी शॉप से आई हूँ। मैंने खाना भी बहुत लेट खाया है। नहीं, पहले मैं शॉप से आई, फिर उसके बाद हाँ खाना, मैंने शायद 5:30 बजे जो है वो खाना खाया और बहुत भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मेरे कुछ काम थे बाहर के, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि 5 बजे के बाद है ना सब कुछ बंद हो जाता है और मैं बाहर ही नहीं जा सकता। अभी 5:45 बज चुके हैं, 5:45, हाँ। तो इस साल की जो वट पूर्णिमा है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। सीरियसली मैं बोलती हूँ, इतनी मैं खुश होती हूँ। 2-3 दिन से मेरी तैयारी जो है वो स्टार्ट होती है। मैं बैंगल्स लाती हूँ, मैं ग्रीन वगैरह बैंगल्स पहनती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं पहना क्योंकि यार वो मन ही नहीं हो रहा है वैसा जैसे कि पहले हुआ करता था। और ये जो कोरोना का जो संकट है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कब वो नॉर्मल कंडीशन पे जो है वो आएंगे। बहुत बहुत चेंज हो चुका है, मतलब ये कोरोना की वजह से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और ऐसा भी अभी भी ऐसे ही लगता है यार ये सपना ही चल रहा है। अभी आप बोलोगे क्या क्या सपना, मतलब ऐसा हमने कभी माइंड में कभी लाया भी नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो जाएगा। और मैंने देखा फेसबुक पे बहुत सारी महाराष्ट्र लेडीज़ ने जो है वट के जो पेड़ नहीं लाए उन्होंने, जैसे कि ब्रांचेस होते मतलब फांदी उसको बोलते हैं, वो लाके उनकी पूजा की। किसी ने स्लेट होती ना उसके ऊपर वट का पेड़ जो है वो निकाला, उसकी पूजा की। किसी ने रंगोली निकाली। रंगोली मैंने सोचा था रंगोली निकालना, बट बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास है ऑलरेडी, और मम्मी ने मार्च में ही दे के गई थी, आपको भी मैंने बताया था। तो बट ऐसा उस टाइम नहीं लगा था जब मम्मी देख के जब चली गई थी। आई थिंक मम्मी 17 मार्च को जो है वो यहाँ से गई थी। मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि अभी मुझे घर पे ही पूजा करनी पड़ेगी। मतलब देखिए ना, मम्मी ने बस ऐसा सोचा था कि वट का जो पेड़ है ना वो तेरे घर में होना चाहिए। मैंने बोला था मम्मी को, ये भी बोला था उस टाइम कि मम्मी मैं तो मतलब वहीं पे जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो मम्मी बोली अगर तुझे टाइम लग जाता है जब बच्चे होते हैं ना, तो इस वजह से बोला कि मम्मी ने तू घर पे मतलब ये पेड़ जो है वो इसकी पूजा जो है वो तू कर सकती है। और देखिए अभी मतलब वही पेड़ की जो है मुझे अभी घर पे पूजा करनी पड़ी। मतलब मैं गई नहीं बाहर और मैंने आज बहुत लेट भी किया और पता नहीं भूख भी नहीं लगी थी, इतना मतलब ये हो गया था। तो चलिए घर के बहुत सारे काम रह चुके हैं। अभी मैं चेंज जो है वो करती हूँ, साड़ी वगैरह चेंज करती हूँ। और ये साड़ी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। आई थिंक मैंने 1-2 बार जो है वो पहनी भी हुई थी। सो चलिए मैंने आयरन भी नहीं की, कुछ मूड ही नहीं हो रहा था। चलिए अभी मैं आज है ना बनाने वाली हूँ मैंगो केक। देखते कितना तक सफल हो सकता है। पहले घर की क्लीनिंग करती हूँ मैं, फिर उसके बाद जो आपको मिलती हूँ। बाय। और रात के अभी 8:45 बज चुके हैं। खाना अभी तक नहीं बनाया है मैंने, खाना अभी थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। जो ओनली बैंगन की सब्जी और रोटी बनाऊँगी गर्मा गर्म। तो मैंने ये केक जो है वो बना के रख दिया है और मैं अभी मैंगो केक बनाने वाली हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैंगो केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्रीम बनाने वाली हूँ, विप क्रीम। और नितेश जो है आप क्या करने वाले हो? आम छिलके देने वाला हूँ, छिले और कट करके। तो मैंने उनको बोला कि पहले ऊपर का जो कवर है वो ऐसे निकालो और फिर उसके बाद जो है ना छोटी छोटी स्लाइसेस जो है वो कट कर दो। तो अभी वो करने वाले हैं और मैंने अभी तक मेकअप जो है वो रिमूव नहीं किया है। तो चलिए अभी इनसे जो है वो वाला काम करवा के लिए। और आज हमारे यहाँ पे बारिश हो गई थी, सुबह से बारिश हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आज पूजा कर पाऊँगी या नहीं, बट मैंने जब दोपहर को गई थी ऊपर टेरेस पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा मतलब ऑलमोस्ट ड्राई भी हो चुका था हमारा टेरेस। तो चलिए अभी हम विप क्रीम जो है वो बनाते हैं। और देखिए मेरे हेयर जो है वो इस तरीके से ऐसे मुड़ चुके हैं और मैंने मेकअप भी नहीं रिमूव किया है। मैं ऐसे नितेश के साथ बातें कर रही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी। और चलिए विप क्रीम बना। लास्ट टाइम जब मैंने विप क्रीम बनाया था वो कुछ ज़्यादा ही बन चुका था, बहुत ज़्यादा।
और उसके बाद मैंने वो जो व्हिप क्रीम है, मुझे ऐसे लगता है 2 केक बनाए थे, उसके लिए भी यूज़ किया था। और साथ ही साथ उसके बाद हमने क्या किया, कोल्ड कॉफ़ी बनाई, उसके ऊपर भी मैंने वो डाल के यूज़ किया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मुझे नहीं 2 नहीं शायद 3 केक बनाएंगे, हाँ 2 या 3 केक ऐसे बनाए होंगे। उसके लिए मैंने इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम व्हिप क्रीम बनाते हो ना, तो जो ऐसे कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना क्रीम, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी मैं थोड़ा सा ही लेने वाली हूँ। सो दूध नहीं बेबी, केक है, केक तो व्हिप क्रीम है। तो अभी नितेश जो है वो स्लाइसेस कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल काम है वैसे तो ये मेरे से तो होगा भी नहीं। आई थिंक थोड़े से कच्चे पाहिजे होते हैं ना, असं वाटतंय। तो ये देखिए हमारा यम्मी वाला केक अभी हम खाएंगे, है ना। सॉसे तो हमेशा वाह, आप मैंगो खाने वाले हो ना। अब सबको खा के बताओ बेबी। कैसे हो? अंदर चलो अभी हम भी खाते हैं। मैंगो